एक पत्नी ने पहले अपने हस्बैंड को फोर्स किया कि वो अपनी किडनी बेच दे और उसके बाद वही 10 लाख रुपए लेके वो अपने लवर के साथ फरार हो गई। जी हाँ, ये बहुत ही शॉकिंग इंसिडेंट जो है वो सामने आ रहा है, जहां पर एक ऐसी वाइफ जो कि अपने पति को फोर्स करती है कि उसकी बेटी की अच्छी एजुकेशन के लिए, उसकी शादी के लिए और अलग अलग रीजंस के लिए उस पति को किडनी बेच देनी चाहिए, क्योंकि एक किडनी बेचने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो पति जो है वो अपनी किडनी बेचता है और किडनी बेचने के लिए उसे 3 महीने लग जाते हैं, क्योंकि उसे बायर खरीदना होता है, बायर जो है वो ढूंढना होता है। बायर 3 महीने बाद मिलता है, जिसके बाद कि वो पति, वो व्यक्ति अपनी किडनी बेच देता है और किडनी बेचने के बाद जो पैसे होते हैं वो अपनी पत्नी को हैंड ओवर करता है, ऑब्वियसली फॉर सेवरल रीजंस, क्योंकि पढ़ाई और घर का खर्च या फिर अन्य रीजंस की वजह से ये 10 लाख रुपए वो पति अपनी पत्नी को हैंड ओवर करता है और ये पत्नी जो है ये 10 लाख रुपए लेकर अपने लवर के साथ फरार हो जाती है। आपको पूरी कहानी क्या है वो आपको बताऊंगी, पूरी इन्फॉर्मेशन क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। तो ये खबर जो है वो वेस्ट बंगाल से सामने आ रही है, जहां पर कि इंसिडेंट जो है वो संक्रेल हावड़ा डिस्ट्रिक्ट से सामने आ रहा है। 10 लाख रुपए के लिए फाइनेंशियल हार्डशिप्स वो जो फैमिली है वो फेस कर रही होती है, जिसके चलते कि ये पति अपनी किडनी बेच देता है। तो आपको मैं पूरा यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दूंगी, नाम भी बताऊंगी, जहां पर आपको बता दूं कि बायर को ढूंढने में 3 महीने लग जाते हैं, जिसके बाद कि ये जो व्यक्ति है जिसका नाम की रविदास है, उस व्यक्ति के साथ ये पत्नी जो है वो फरार हो जाती है। रविदास कौन था? रविदास जो है वो एक पेंटर था और वो एक रिलेशनशिप में इस एक लड़की के साथ एंगेज था, जिसके बाद कि 10 लाख रुपए लेके इसी रविदास के साथ ये जो पत्नी है वो फरार हो जाती है। 10 लाख रुपए अपने पति की किडनी को बेचकर ये 10 लाख रुपए जो मिलते हैं वो लेकर फरार हो जाती है। अब जो हस्बैंड है वो एक कंप्लेंट फाइल करता है कि भाई उसकी पत्नी उसी की किडनी बेचकर जो पैसे आए हैं वो लेकर फरार हो गई है। उसी वक्त जो वुमेन है यानी कि जो पत्नी है, जो कल्प्रेट है, वो बताती है रविदास को कि इस तरीके से उसके खिलाफ कंप्लेन हुई है। और उसी के साथ जब ये यंग मैन अपनी फैमिली को विजिट करता है और कपल को उन्हीं के घर पर पाता है, यानी कि रविदास और जो उसकी गर्लफ्रेंड है यानी कि जो पत्नी जिसने अपने पति की किडनी बेचने को उसको मजबूर किया, वो दोनों उनके घर में पाए जाते हैं। और जो पति जिस बेचारे की किडनी बेच दी गई होती है वो नॉक करता है और ये पत्नी और रविदास जो है वो घर के गेट यानी कि जो लॉक लगाया होता है वो खोलने से मना कर देते हैं। जब वो मना करते हैं तो रविदास और ये जो पत्नी है वो दोनों अंदर प्राइवेट स्पेस में होते हैं और इसी दौरान जो पति है वो ये कहता है कि अगर तुम दरवाजा नहीं खोलोगे तो तुम्हारे खिलाफ मैं एफआईआर दर्ज करूंगा। तो उन दोनों ने परवाह ना करते हुए दरवाजा नहीं खोला, जिसके बाद की जो व्यक्ति है जिसकी किडनी बेची गई वो जो है वो पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाता है। जिसके बाद की उसकी बेटी भी कहती है अपनी मम्मी को, अपनी मदर को कि बाहर आ जाइए, लेकिन उसके बाद भी ये माँ जो है वो बाहर नहीं आती। जिसके बाद कि पुलिस मौके पर पहुंचती है, लेकिन उस वक्त तक ये कपल जो है वो फरार हो गया होता है, यानी कि रविदास और ये जो पत्नी है जो दूसरे व्यक्ति की, वो फरार हो जाते हैं। यानी कि ओवरऑल अगर बात करेंगे तो क्राइम रेट इतना बढ़ गया है और कहीं ना कहीं इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक और वाकया सामने आया है। रिश्तों की अब कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि एक पति पत्नी का इतना प्योर रिलेशनशिप होता है और इसी प्योर रिलेशनशिप के चलते ये एक अलग सा कुछ रिलेशनशिप देखने को मिला है, जहां पर एक पत्नी अपने ही पति को फोर्स करती है कि तुम अपनी किडनी बेच दो, क्योंकि उनके घर का खर्च जो है वो सही ढंग से नहीं चल पा रहा होता है। उनकी बेटी को अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलाने का हवाला दिया जाता है और ये कहा जाता है कि अभी उसकी पढ़ाई में ये पैसे यूज होंगे और उसके बाद उसी बेटी की शादी जो है वो इन 10 लाख रुपए से वो करेंगे। लेकिन रियलिटी क्या कुछ सामने आती है कि ये पत्नी जो है 10 लाख रुपए लेकर फरार हो जाती है अपने ही लवर के साथ, यानी कि अपने पति की किडनी बेच देती है और 3 महीने का अंतराल लग जाता है। 3 महीने बाद इस पति को जो है वो बायर मिलता है, ऑर्गन डोनेट करने का मौका मिलता है और जब वो पति ऑर्गन डोनेट कर देता है इसके बदले उसे 10 लाख रुपए मिलते हैं और इन 10 लाख रुपए के बदले जो है वो उसे ना पैसे मिलते हैं और ना ही उसकी फैमिली उसके साथ रहती है। 10 लाख रुपए भी गए, किडनी और उसकी पत्नी भी गई, उसके पास क्या बचा?
सिर्फ और सिर्फ उसकी बेटी। और ये बेटी जो है वो अपनी माँ से चीख चीख कर पुकार रही होती है कि मम्मी आप प्लीज हमारे साथ रहिए, लेकिन नहीं, ये माँ जो है वो अपने लवर के साथ फरार हो जाती है अपने ही पति की किडनी से मिले हुए 10 लाख रुपए से। तो आप इन चीजों से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से आजकल जो रिलेशनशिप्स हैं, जो रिश्ते हैं, उनको तार तार करने वाली एक और खबर सामने आई है। और ये पहली बार नहीं है जब इस तरीके से रिश्तों को तार तार करने वाली खबरें सामने आ रही हैं। अभी ये हावड़ा से खबर सामने आ रही है, यानी कि वेस्ट बंगाल से ये खबर सामने आई है। और वेस्ट बंगाल कहीं ना कहीं वहां पर क्राइम रेट बढ़ रहा है, जहां पर हमने आरजीकर मेडिकल कॉलेज का इंसिडेंट भी वहां से सुना और अन्य इंसिडेंट्स भी वहां पर हो रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल आपको बताऊंगी कि ये काफी ज्यादा शॉकिंग इंसिडेंट है और इसी के चलते कई तरीके के जो सवाल हैं वो भी खड़े हो रहे हैं। हालांकि पुलिस उनको ढूंढने का प्रयास कर रही है और इंडिया आउटलॉ ट्रेड ह्यूमन ऑर्गन्स जो है वो इसको लेकर कड़े स्ट्रिक्ट लॉज भी बनाए गए थे 1994 में, लेकिन उसके बावजूद भी ट्रांसप्लांटेशंस जो है वो हो रही हैं और कंक्लूजन क्या कुछ निकल रहा है इस तरीके के क्रिमिनल एक्टिविटीज। तो आपको बता दो एक बार फिर से कि एक शॉकिंग इंसिडेंट वेस्ट बंगाल से सामने आया, जहां पर एक पत्नी ने अपने ही पति को फोर्स किया कि वो अपनी किडनी बेचे और किडनी बेचने के बाद जो उन्हें 10 लाख रुपए मिले। अब उसने रीजन क्या दिया कि उनकी बेटी की शादी वो अच्छे तरीके से करेंगे और उसकी पढ़ाई में ये पैसे लगाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये 10 लाख रुपए लेके वो पत्नी अपने किसी और व्यक्ति के साथ यानी कि अपने लवर के साथ मौके से फरार हो जाती है। और अब उन दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और पुलिस जो है वो पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।